हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मैथ्स अंकल में। आज हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को या पॉलिनोमियल को उनके फैक्टर्स में स्प्लिट करना, डिवाइड करना, दैट इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि सपोज करो ये 20 है और यदि आपको कहा जाए कि इसको फैक्टराइज करो तो आप इसको लिख सकते हैं अलग अलग तरीके से। और अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें इसका तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। या एक और एग्जांपल मैं देता हूँ 30, इसको यदि फैक्टराइज करना है तो हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इस एग्जाम्पल को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये थोड़ा बेहतर आपको समझ में आएगा। देखिए 30 को यहाँ हमने 3 नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा है। 30 को हम 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यदि आप इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट 30। तो यहाँ पे ये तीनों नंबर, ईच ऑफ दीज 3 नंबर्स, ये इस नंबर के यानी 30 के फैक्टर कहलाएंगे। 30 का फैक्टर 2 है, 30 का फैक्टर 3 भी है और 30 का फैक्टर 5 भी है। इसको हम दूसरी तरफ से अगर ऐसे भी कहें तो हम कह सकते हैं कि 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 3 एंड 5। यानी 30 जो है वो 2, 3 और 5 तीनों से डिविजिबल है। या यूं कहें कि 2, 3 और 5 तीनों के टेबल में 30 आता है। तो यहाँ पे ये तीनों नंबर्स यानी 2, 3 और 5 30 के फैक्टर कहलाएंगे और 30 इन तीनों नंबर्स के लिए मल्टीपल कहलाएगा। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन फैक्टराइजेशन का। अब देखिए फैक्टराइजेशन हम करते कैसे हैं। तो हमारे पिछले वीडियोस में या दरअसल ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बेस है क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.5 के। उसमें अलग अलग तरह के फैक्टराइजेशन दिए हुए हैं। इससे पहला वीडियो जो हमने एक्सरसाइज 2.4 का बनाया है उसमें हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में बताया है आपको। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम फैक्टराइजेशन कितने तरीके से कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है या मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसे 2 पार्ट में बनाऊं, तो आप इसे ज़रूर ध्यान से देखें। अब जैसे देखो कि अगर मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं, मैंने लिखा k² प्लस 5k। अब यदि आपको कहा जाए कि इसको फैक्टराइज करो तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? तो इसमें आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप इन दोनों में से k कॉमन ले लीजिए और क्या बचेगा अंदर, तो k प्लस 5। यानी इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टराइजेशन हुआ। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल k² प्लस 5k का ये दोनों फैक्टर है। एक चीज़ मैं और बता दूं कि अगर कोई नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है तो दैट मीन्स इट इंश्योर्स, इसका मतलब ये निश्चित है कि वह पॉलिनोमियल या वह नंबर अपने फैक्टर्स से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, यानी वो पूरी तरह से डिविजिबल होगा और रिमाइंडर 0 आएगा यदि हम इन फैक्टर्स, ये जैसे यहाँ अगर हम बात करें इन दोनों फैक्टर्स में से किसी भी एक फैक्टर से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा और रिमाइंडर 0 आएगा। तो अब मैं बताऊंगा कि हम फैक्टराइजेशन कितने तरीकों से कर सकते हैं। तो देखो जो मुख्य रूप से हम मेथड्स यूज करते हैं वो एक तो होता है पहला टेकिंग आउट कॉमन, जैसा मैंने यहां किया है। दूसरा बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो कि आपने पिछले वीडियो में देखा है, एक्सरसाइज 2.4 का जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैंने डिटेल में समझाया है। और तीसरा जो तरीका होता है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। तो आज मुख्य रूप से हम इस वाले मेथड पे बात करेंगे यूजिंग आइडेंटिटीज। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि मुख्य रूप से अलजेब्रा में जो 4 फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं उसके अलावा कुछ और आइडेंटिटीज हैं और कुल मिला के हम कहें तो 9th लेवल में या 10th लेवल तक आप कहें तो कुल 10 आइडेंटिटीज हैं।
मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में या अगले वीडियो में वो 10 के 10 आइडेंटिटीज़ मैं आपको लिख के दूंगा अलग से। वैसे बुक में भी ये आइडेंटिटीज़ अवेलेबल हैं। तो मैं जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं उन पे बेस एक एक क्वेश्चन कम से कम करके आपको समझाऊंगा मैं। तो मैं पहला लेता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लेने जा रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली आइडेंटिटी पे बेस है, तो वो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। ये आपके सामने क्वेश्चन है 9x² + 6xy + y²। देखो बच्चों, वैसे आपको दिखेगा नहीं, इसमें लगेगा कि पता नहीं कैसे करना है, लेकिन हम इसमें आइडेंटिटी कैसे यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें जो गिवन पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल को हमें उस आइडेंटिटी में फिट होने लायक बनाना होता है। अब देखो, मैं अभी आपको ये पता नहीं चल रहा होगा कि हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाएं। तो अब मैं यदि इसको एक थोड़ा अलग तरीके से लिख के दिखाऊंगा तब शायद आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा कि हमें कौन सी आइडेंटिटी लेनी है। तो देखिए, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 × 3x इंटू वाई प्लस y का होल स्क्वायर। अब आप यदि इसको देखें तो ये क्लियर है कि अगर हम 3x को a मान लें और y को b मान लें तो आप देख सकते हैं कि ये हो गया a² + 2ab + b²। यानी आइडेंटिटी कौन सी बनी, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, हम लिखेंगे इसमें, हम इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो अब आप यहाँ देखिए कि a के बदले हमने 3x लेना है, b के बदले हमने y लेना है, और आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ ये जो पॉलिनोमियल था उसको हमने इस आइडेंटिटी में पूरी तरह से फिट कर दिया है। सो इसके बदले हम यहाँ लिख सकते हैं 3x + y का होल स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं 3x + y और 3x + y। तो ये हमारा आंसर हो गया, हमने इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया। ये दरअसल एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट है। तो इसी तरीके से एक तो पहला आपको पता चला कि हम a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से कर सकते हैं, या उसी के साथ a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से कर सकते हैं, या a² - b² की आइडेंटिटी से कर सकते हैं। मैं एक और क्वेश्चन इसी का देता हूं आपको, इसी का सेकंड या थर्ड पार्ट, वो a² - b² की आइडेंटिटी से हम उसको सॉल्व करेंगे, और वो क्वेश्चन है इसी का थर्ड पार्ट, x² - y² अपॉन 100। अब यहाँ पे सबसे पहले फिर वही बात कि हमें इसको चेंज करना है सो दैट कि हम उस आइडेंटिटी में फिट कर सकें इसको। तो हम यहाँ इसको लिखेंगे x² - y अपॉन 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे a के बदले हम x मान लें और b के बदले y अपॉन 10 मान लें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। अब यहाँ पे आप देखें कि इसको इस तरफ से हमने लेना है, तो इसको a को हमने x मान लिया और b को हमने y अपॉन 10 ले लिया। तो इसके बदले अब यदि ये इस फॉर्म में लिखें इसको, ये हो जाएगा x + y अपॉन 10 और x - y अपॉन 10। तो ये हमारा आंसर हो गया। a + b होल स्क्वायर का मैंने एक बताया है, a - b होल स्क्वायर का मैंने इसलिए नहीं बताया कि यहाँ पे सिर्फ माइनस का फ़र्क होता है और सब कुछ ऐसा ही होता है और कोई भी इसमें फ़र्क नहीं होता है। अब इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लूँगा जो कि एक तीसरी आइडेंटिटी पे बेस होगा। तो बच्चों ये एक और क्वेश्चन है और ये उसी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे भी, तो इसको भी हम एक आइडेंटिटी के बेस पे फैक्टराइज करने जा रहे हैं। तो देखिए एक आइडेंटिटी है, मैं पहले उस आइडेंटिटी को यहाँ लिख देता हूँ आपको।
तो इस आइडेंटिटी में अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसमें हम इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया है, हमें इस फॉर्म में लेके आना है। यूजुअली फैक्टराइजेशन में ऐसे ही होता है। तो सबसे पहले हमें इस पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में फिट होने लायक बनाना है। बच्चों एक चीज़ मैं और बताऊं कि इस फॉर्मूले में या इस आइडेंटिटी में माइनस साइन कहीं भी नहीं है, और इसका जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर के साथ a माइनस बी होल स्क्वायर होता है, ऐसा इसमें कोई आइडेंटिटी दूसरा अलग से नहीं है। यानी इसी आइडेंटिटी में हमें लेके चलना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस आइडेंटिटी में कहीं भी प्लस साइन माइनस साइन नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल में दो जगह पे माइनस साइन है और कहीं भी माइनस साइन नहीं है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि ये जो ए बी सी, यानी यहाँ पे ये a को हम 2x मान लें, b को y मान लें और c को 8z मान लें, तो इन तीनों को जब हम इस फॉर्म में लेके आएंगे तो निश्चित रूप से इन तीनों में से कोई ना कोई एक माइनस है, तभी ये इसमें से दो टर्म निगेटिव हैं। अब हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन सा माइनस है। तो बच्चों उसके लिए सबसे आसान तरीका है, आप यहाँ देखिए कि जो दो टर्म निगेटिव हैं, आपको ये देखना है कि उन दोनों टर्म्स में कौन सा वेरिएबल है जो कि कॉमन है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो x वेरिएबल है वो यहाँ भी है और यहाँ पे भी है। इट मीन्स इट क्लियरली शोज कि x वाला जो टर्म है यानी 2x ये निगेटिव है। अब आप सोचेंगे ये प्लस में क्यों लिखा है, तो अभी आप देखिए जब मैं इसको लिखता हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ अब आप इसको सॉल्व करके देखिए। दूसरी चीज अब आप देखेंगे कि मैंने इसको √2 लिखा है, यहाँ 2 था। तो बच्चों जैसे ये अगर 4 होता तो 4 को हम लिखते 2 का स्क्वायर, वैसे अगर यहाँ 2 है तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। और आप ये भी जानते हैं कि किसी भी माइनस वाले टर्म का स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव हो जाता है, तो इसलिए ये यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। प्लस y का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर रूट हमें लेना है, तो 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2 और z ये होल स्क्वायर। अब आप जो ये टर्म्स हैं उनको इसके आधार पे आप लिखते चलिए, स्प्लिट करते चलिए। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे प्लस, ये देखो यहाँ प्लस है, हमने भी यहाँ प्लस लिया है। अब जब हम इसको इन टर्म्स के रेस्पेक्टिव टर्म्स के साथ लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। देखिए कैसे, तो फॉर्मूला है 2ab, सो 2 इंटू ए के बदले क्या है यहाँ पे, तो ए के बदले है -√2x इंटू बी, यानी बी के बदले क्या है y। अब आप यदि इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो यू विल गेट दिस नंबर, यानी 2√2xy माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ देखिए -2√2xy वही लिखा है, तो हमने इसको सिर्फ एक्सपैंड करके लिख दिया है। अब ये दूसरा टर्म है, इसको आप बेधड़क y प्लस लिखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ माइनस का कोई साइन ही नहीं है। तो इसमें क्या आएगा 2bc। अब देखो बच्चों 2 मल्टीप्लाई b के बदले क्या है तो y है, और c के बदले क्या है तो 2√2z प्लस 2ac, तो 2a के बदले फिर a के बदले वही आएगा -√2x और c के बदले ये आ जाएगा 2√2z। अब आप यदि इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, 2 2 ज़ा 4, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया 2, तो 4 2 ज़ा 8 और xz, और ये माइनस और प्लस मिलकर के माइनस हो गया। तो आप देख सकते हैं 8xz यहाँ पे है, इसी को हमने स्प्लिट करके ऐसे लिखा है। अब आप यदि इस पूरे पॉलिनोमियल को जो हमने एक्सपैंड करके लिखा है इसको इससे कंपेयर करें तो यू कैन क्लियरली सी कि ये पूरी तरह से इसमें फिट हो चुका है। तो इसके बराबर में ये होता है, सो इसके बराबर में हम लिखेंगे -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या आप चाहें तो इसको दो बार लिख दीजिए, -√2x प्लस y प्लस 2√2z, और फिर इसी को आप दोबारा रिपीट कर दीजिए, -√2x प्लस y प्लस 2√2z। तो ये हमारा आंसर हो गया, हमने इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही।
मैं इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आज हमने 3 आइडेंटिटी पे बेस क्वेश्चंस किया है। एक a प्लस बी होल स्क्वायर, और मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर दोनों को एक आइडेंटिटी मान लिया। मैंने आपको बताया कि सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क होता है और कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दूसरी आइडेंटिटी जो हमने सीखी है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और तीसरी आइडेंटिटी जो हमने सीखी है वो है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये पूरी आइडेंटिटी आप देख सकते हैं। तो ये 4 आप कह सकते हैं कि 4 आइडेंटिटी पे बेस फैक्टराइजेशन का एग्जाम्पल विद अ क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया। अगले वीडियो में बाकी के और जो 6 और आइडेंटिटीज़ हैं उनके बेस पे क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।